तो तुमने उसे भेजा है? हाँ शरद, उसे घर छोड़ के जाने के लिए कल मैंने ही कहा था। चलो अच्छा है, बला टली। बस भगवान करे वो पलट के कभी वापस ना आए। अरे सुहानी दीदी, अरे दीदी आप इतने दिनों बाद, वो भी अकेली। सौम्या दीदी नहीं आई क्या? मतलब सौम्या यहाँ भी नहीं आई? नहीं। ओहो। अच्छा छोटू, अगर सौम्या यहाँ आती है ना तो तुम उससे कहना कि वो तुरंत हमको फोन करे, फौरन फोन करे। हाँ जी दीदी। हाँ चली गई। ओ सोमू का फोन अब भी बंद आ रहा है। अब क्या? यार शरद, ये सौम्या कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। बहुत टेंशन हो रही है और आजकल ये कुछ भी करती है। गुरु तुम चिंता नहीं करो, ये सौम्या बहुत ही प्यार करती है अपने आप से। एक खरोच भी नहीं आने देगी अपने आप को। सोमू, तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कितना परेशान हो गए हम। सौम्या। हाँ जी। सॉरी, माफ करिएगा, हमें लगा कि हमारी दोस्त है। कोई बात नहीं। कहाँ चली गई है सोमू? गुरु तुम सौम्या की चिंता नहीं करो। अरे वो सौम्या की चिंता करने के लिए पूरा घर है, बल्कि तुम तो ये बात का फायदा उठा के अपना पीछा छुड़ा लो उससे हमेशा हमेशा के लिए। शरद, ये सब इतना आसान नहीं है। अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और अगर सुहानी को पता लग गया कि सौम्या को घर छोड़ने के लिए मैंने कहा था, तो सुहानी को क्या जवाब दूंगा मैं? हेलो। सौम्या मिली क्या? हमारी बात कराओ उससे, बहुत जरूरी काम है उससे। मिली? क्या मतलब? और 1000 बार तुम्हें कहा ना कि हाँ फोन मत किया करो। क्यों करते हो फोन? और सौम्या से क्या बात करनी है? हेलो। जब तक ये रागिनी सौम्या के साथ है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। सुहानी को क्या हुआ है? कहाँ चली गई है? फोन क्यों नहीं उठा रही है हमारा? चिच्ची, किसका फोन था? कृष्णा का। और उसे अचानक से सौम्या से बात करनी है। कुछ तो खिचड़ी पक रही है यहाँ पे। सुहानी, साफ साफ बताओ सौम्या कहाँ है? हाँ सुहानी जीजी, बताओ कहाँ है वो? भाभी हम नहीं जानते वो कहाँ गई। वो हमसे बताकर नहीं गई कि वो कहाँ जा रही है। अच्छा, फिर तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि कृष्णा सौम्या से बात करना चाहता है ना? नहीं, हमें नहीं पता। भाभी, आप लोगों की बात खत्म हो गई हो तो प्लीज आप लोग जाइए। हमारी दी का फोन आ रहा है, हमें कुछ बात करनी है। प्लीज आप लोग जाइए, प्लीज।
जी आंटी जी। सुहानी बेटा, मेरी जरा सौम्या से बात करा देगी, उसका फोन नहीं लग रहा। वो आंटी जी, वो सोमू शॉपिंग के लिए मॉल गई है, तो वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसके लिए आपसे बात नहीं हो पा रही है। वो जैसे आएगी हम आपकी बात करवा देंगे। ठीक। सुहानी भाभी, कब तक वो सौम्या के लिए झूठ बोलोगे? वो तो अपना मुंह उठाई और निकल ली, बिना कुछ सोचे, बिना किसी की फिक्र किए। नहीं भैया, सोमू ये सब जानबूझकर नहीं करेगी। हमें पक्का यकीन है कि उसके साथ कुछ तो हुआ है, जिस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। पर भाभी, ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत। हेलो, हाँ क्या सच्ची? ओहो, हमने सोचा कैसे नहीं कि सोमू वहां के अलावा कहीं जा ही नहीं सकती। आप उसे रोकिए, हम बस अभी आ रहे हैं उसे लेने। जी भैया, सोमू मिल गई, हम उसे लेने जा रहे हैं। पर सुहानी भाभी, सोमू मिल गई, तुम जल्दी से हमारे साथ चलो, हम दोनों उसे लेके आते हैं। क्या हुआ, चलो ना। नहीं, ना मैं कहीं जाऊंगा और ना ही तुम। सौम्या अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई, उसको अगर वापस आना होगा तो आ जाएगी। उसका पता लग गया, यही काफी है। मैंने सुहानी को फोन कर दिया है, वो तुम्हें लेने आती होगी। क्या आंटी, अगर मुझे पता होता कि आप सुहानी को फोन कर देंगी तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम सुहानी को फोन नहीं करते। मतलब मुझे पता है कि उसे बहुत टेंशन हो रही होगी। फिर तुम आई क्यों उसे बिना बताए? क्या आंटी, मैंने तो सोचा था कि आप लोग मुझे समझोगे और मुझे अपना लोगे, पर आप लोग तो। सोम्या, तुम और सुहानी हमारे लिए एक बराबर हो। बचपन से हम तुम दोनों को जानते हैं। बस चिंता रहती है कि तुम दोनों के बीच में कुछ बदल ना जाए। बदल गया है आंटी, सुहानी में शादी के बाद बहुत बदलाव आ गया है। अरे बदल तो तुम गई हो सौम्या, बहुत गैर जिम्मेदार होती जा रही हो। अपने सिवा किसी और का ख्याल ही नहीं रहता तुम्हें। रुको, मैं अब भी तुम्हारी माँ को फोन करके बता देती हूँ। नहीं आंटी। सुहानी, जब तेरी जरूरत होती है तभी तू गायब है। गॉड, कहाँ है? आई होप युवराज भी आए उसके साथ। आंटी जी। अरे सुहानी, अच्छा हो तुम आ गई। मैं अभी माधुरी जी को ही फोन करने वाली थी। नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आंटी जी आप चिंता मत करिए, सोमू को हम अपने साथ ले जाएंगे अपने घर, और आंटी को हम बता देंगे। अच्छा, आजा। सौम्या, क्यों आई है तू सुहानी यहाँ? इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुझे पता चले कि मैं कहाँ हूँ। ये क्या बोल रही है? इसी ने तो कहा था फोन करने के लिए। सुहानी, मैं बहुत रह रही मैं तेरे घर पे, बस अब मैं तेरे साथ वहां नहीं रह सकती। सौम्या क्या हुआ, क्यों ऐसे बोल रही है? किसी ने कुछ कहा तुम्हें?
वो सुहानी, मुझे लगता है कि युवराज को मेरे वहां रहने से प्रॉब्लम है। ना मैं कहीं जाऊंगा और ना ही तुम। सौम्या अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई, उसको अगर वापस आना होगा तो आ जाएगी। नहीं सोमू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ना बस थोड़ा सा मूडी है, शायद इसलिए तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ होगा, वरना तुम्हारे वहां रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सुहानी, एक बार नहीं, मैंने बहुत बार ऐसा फील किया है, और वो भी इसीलिए क्योंकि पागल कहीं। अगर ऐसा होता तो वो हमें तुम्हें यहाँ लेने के लिए क्यों भेजता? चलो अब बातें हो गई हो तो चले। क्या सोच रही है? हमने कहा ना, वो बस थोड़ा मूडी है। शायद तू ठीक कह रही है। हाँ, हम ठीक कह रहे हैं। पति है वो हमारा, उसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब एक काम कर, तू अपना सामान ले ले और बाकी बातें रास्ते में करेंगे। चले? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।